आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसेम्बल लर्निंग। सबसे पहले ये बात होती है कि एनसेम्बल लर्निंग होती क्या है। तो एनसेम्बल लर्निंग का मतलब जब आप बहुत सारे मॉडल्स को लोगे, उनको कंबाइन कर दोगे और एक सिंगल मॉडल बना दोगे, उसी को बोलते हैं हम एनसेम्बल लर्निंग। तो अगर मैं इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स टू फॉर्म अ सिंगल एमएल मॉडल। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स, राइट। तो अगर मैं इसको आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप में से अगर किसी ने एवेंजर्स मूवी देखी होगी तो उसमें कैप्टन अमेरिका का एक डायलॉग भी है, एवेंजर्स असेंबल करके। तो आप वहां से इसका ले सकते हो एनसेम्बल का। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो थैनोस है, जो मेन विलन है, उसको आप ले लो अपनी एक एमएल की प्रॉब्लम जो आपको टैकल करनी है। और फिर जो भी एवेंजर्स हैं जैसे थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ये आपके क्या है, मल्टीपल मॉडल्स हैं। ये जब कंबाइन होते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं एवेंजर्स। तो ये मिलके आपका उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। और यहाँ पे हमारी एमएल प्रॉब्लम कौन है, थैनोस, राइट। तो वैसे एवेंजर जैसे आयरन मैन वगैरह, कैप्टन अमेरिका, ये सिंगल सिंगल तो क्या है, मल्टीपल मॉडल्स हैं। बट जब ये कंबाइन हो गए तो क्या बन गए, एवेंजर्स बन गए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मॉडल बन गए, राइट। तो एनसेम्बल लर्निंग यही है, वीक मॉडल्स को उठाती है, ठीक है, छोटे छोटे वीक मॉडल्स को उठाएगी, उनको कंबाइन करेगी और उनको एक स्ट्रॉन्ग मॉडल्स बना देगी, राइट। तो इसमें अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा एमएल केस में, ये तो मैंने आपको थोड़ा वैसा एग्जांपल दे दिया, थोड़ा जनरल सा एवेंजर का केस का। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो वो होगा हमारा एग्जांपल रैंडम फॉरेस्ट का, जो कि हमारी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। ये एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट एमएल एल्गोरिथम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड एल्गोरिथम है ये। इसका आपको नाम से समझ आ रहा हो, रैंडम फॉरेस्ट। और इससे पहले पुरानी वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं डिसीजन ट्रीज। तो आपको पता है बहुत सारे ट्रीज मिला के क्या बनता है, फॉरेस्ट। थोड़ा लिंक नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यही है, जब आप बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मिलाते हो तो आपका मिलता है रैंडम फॉरेस्ट। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा डिसीजन ट्री 1 है, ये हमारा डिसीजन ट्री 2 है, ये हमारा डिसीजन ट्री 3 है। ये 3 डिसीजन ट्रीज हो गए हम पे। इन तीनों का जो आउटपुट दिया, इसने अपना एक अलग आउटपुट दिया, इसने अपना एक अलग आउटपुट दिया, इसने अपना एक अलग आउटपुट दिया। इन तीनों के आउटपुट से हमें एक नया मॉडल मिला, जो कि होगा हमारा रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है। तो मतलब, और इनको हम एक और चीज बोलते हैं, जो ये ऊपर के जिन मल्टीपल मॉडल से सिंगल एक मॉडल बन रहा है, तो इन मल्टीपल मॉडल्स को हम कुछ नाम से बुलाते हैं। या तो आप इन्हें बोलते हो बेस मॉडल्स, राइट। या फिर आप एक और नाम से, जो फेमस नाम है, वो होता है इसका वीक लर्नर्स, ठीक है। वीक लर्नर्स क्यों बोला मैंने ने? जैसे मैंने अभी आपको एवेंजर वाला एग्जांपल में बताया कि वो, जैसे अगर कोई सिंगल एवेंजर, जैसे मान लो अगर एक बंदा लड़ रहा है बस उनसे, तो वो थैनोस को नहीं हरा पा रहे थे। बट जब वो सब मिलके आए तो उन्होंने थैनोस को हरा दिया। तो वही है कि अगर सिंगल डिसीजन ट्री आएगा तो नहीं कर पाएगा इतना अच्छा। बट अगर 3 डिसीजन ट्रीज आएंगे तो एक रैंडम फॉरेस्ट दे रहे हो, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथम्स में आता है, राइट। अब एक चीज होती है, हम इन्हें वीक लर्नर्स क्यों बोलते हैं? वीक लर्नर इसलिए बोलते हैं कि जनरली जो इनकी प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी होती है, इनकी जो प्रिडिक्शन पावर होती है, इनकी प्रिडिक्शन पावर होती है 50 to 60%, मतलब बहुत कम होती है। 50-60% क्या हो गया, बहुत कम एक्यूरेसी है। तो इनकी ऐसी एक्यूरेसी होती है। बट जब इन आप ऐसी 50-60% वाले 4-5 मॉडल्स कंबाइन कर दोगे तो इनकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आपने वो एक एग्जांपल पता होगा, कि अगर एक लकड़ी है तो आराम से टूट जाती है, बट अगर बहुत सारी लकड़ियां हैं तो आराम से नहीं टूटेंगी। तो वही केस है यहाँ पे, कि अगर एक मॉडल रहेगा तो अच्छे से काम नहीं करेगा। मल्टीपल मॉडल्स कंबाइन कर दोगे एक साथ, तो जो रैंडम फॉरेस्ट बनेगा आपका, या कोई भी और मॉडल्स होंगे एनसेम्बल लर्निंग के अंदर, तो आपका अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ छोटी सी जनरल सी बात। अब मेनली जो आपकी एनसेम्बल लर्निंग होती है, 2 टाइप की होती है। तो जो आपके 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स मैंने मेनली बोला, और भी टाइप्स होते हैं बट जनरली ये 2 होते हैं। एक होता है आपका बैगिंग, एक होता है आपका बूस्टिंग। ये दोनों एनसेम्बल लर्निंग के टाइप्स हैं, और हम इन दोनों को कवर करेंगे। बैगिंग के अगर मैं कुछ एमएल एल्गोरिथम के एग्जांपल बताऊं, तो बैगिंग में जनरली एक ही आता है, वो है आपका रैंडम फॉरेस्ट, जो मेन है। और बूस्टिंग में तो काफ़ी हैं,
जैसे एक हो गया ग्रेडियंट बूस्ट, ठीक है, एक हो गया आपका एक्सजी बूस्ट, ये हम सारे कवर करेंगे। एक्सजी बूस्ट यानी एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट। उसके बाद एक हो गया हमारे पास कैट बूस्ट, उसके बाद हो गया हमारे पास एक एडा बूस्ट, एक हो गया हम पे एल जी बी एम, इसके फुल फॉर्म है लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हो गए और कुछ एग्जांपल हो गए कि कौन से मशीन एल्गोरिथम किस में आते हैं। तो ये रैंडम फॉरेस्ट तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर हो ही जाएगा, तो वो वहाँ पे कवर होगा, बट पहले यहाँ समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में होता क्या है, तभी आपका इंटरेस्ट आएगा वहाँ पे पढ़ने में। डायरेक्ट अगर वहाँ पे चले जाओगे तो क्या पता दिमाग के ऊपर से निकल जाए। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपनी बैगिंग की। बैगिंग को एक और नाम से बुलाया जाता है, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। इन दोनों वर्ड्स का एक एक मतलब है। अभी जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद मैं इसका मतलब बताऊंगा मतलब क्या है बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन का। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं वर्किंग, वर्क कैसे करता है बैगिंग आपका, ठीक है। तो वर्किंग ऐसी होगी, आपके पास एक ओवरऑल डेटा सेट होगा, आपका एक ओवरऑल डेटा सेट होगा, मतलब मैं आपका मान लेता हूँ जो ओरिजिनल डेटा है आपके पास, आपने कहीं से भी निकाल दिया कैगल वगैरह से, आपके पास ये ओरिजिनल डेटा है। अब बैगिंग में क्या होगा, इस ओरिजिनल डेटा को ना स्प्लिट किया जाएगा, इसको ओरिजिनल डेटा को तोड़ा जाएगा, कितन रैंडमली तोड़ा जाएगा, कितने भी हिस्सों में डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे 3 हिस्से में मान लूँ, मैं 3 सबसेट्स में तोड़ा जाएगा। तो ये मान लेता हूँ इसका सैंपल 1 है, या सबसेट 1 बोल लो, ये होगा इसका सैंपल 2, ये होगा सैंपल 3। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे ये समझो, ओरिजिनल डेटा मान लो आपका 100 पॉइंट्स है उसमें, या 100 रोज है, ठीक है। तो सैंपल 1 में हमने 50 स्टोर कर दी, सैंपल 2 में 50 स्टोर कर दी, सैंपल 3 में 50 स्टोर कर दी, मतलब 50 कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर देगा उन 100 में से, सैंपल 2 में 50 कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा उनमें से, सैंपल 3 में 50 कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा उन 100 में से, ठीक है। सबके पास कितनी है 50 रोज हैं। अब इन सैंपल 1 सब और जितने सैंपल आपके पास हैं इन सबके पास एक 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 मॉडल इनके ऊपर ट्रेन होगा। जनरली वो मॉडल होता है आपका डिस्टेंट ट्री। तभी मैंने आपको बोला कि डिस्टेंट ट्रीज को समझना पड़ेगा आपको, अगर आगे की वीडियोस को समझना है। डिस्टेंट ट्री वाली वीडियो में बोला था मैंने ये। तो एक एक मॉडल इनके ऊपर ट्रेन होगा, सैंपल 1 के ऊपर, सैंपल 2 के ऊपर, सैंपल 3 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसके ऊपर सैंपल 1 के ऊपर हमारा ट्रेन हुआ है मॉडल 1, सैंपल 2 के ऊपर मॉडल हुआ ट्रेन हमारा मॉडल 2, सैंपल 3 के ऊपर और का हमारा मॉडल 3, ठीक है, हो गया। अब मॉडल आउटपुट तो देगा कुछ ना कुछ, तो हमारे मॉडल 1 ने हमें आउटपुट दिया, मान लेते हैं आउटपुट 1, मॉडल 2 ने आउटपुट दिया हमें आउटपुट 2, मॉडल 3 ने हमें आउटपुट दिया आउटपुट 3, ठीक है, ये हो गया। बट अब ये देखो, अब आपके प्रॉब्लम के ऊपर बेस करता है कि आप इन आउटपुट्स को कैसे यूज़ करने वाले हो। अगर मान लो आपका रिग्रेशन का प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, बैगिंग के केस में अगर रिग्रेशन का होता, तो जो भी आपके ये तीनों आउटपुट आपने मॉडल्स में भेजे हैं, तो आप इनका क्या कर देते, मीन कर देते, मीन ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन का होता, अगर ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होती, तो आप करते वोटिंग। क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो आउटपुट 1 आपको दे रहा है 10, आउटपुट आपको रहा है 20, इसका आ रहा है 30, मतलब रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, आप 10 20 30 का मीन निकाल दोगे, ठीक है। बट अगर ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, आउटपुट 1 बोल रहा है हमें इसका आया आंसर कैट, आउटपुट 2 बोल रहा है इसका आया कैट, आउटपुट 3 बोल रहा है डॉग, तो मेजोरिटी किसकी है, कैट की है, तो हमें आंसर आएगा ओवरऑल कैट। तो एक तरह से वोटिंग टाइप का करेगा, राइट। अब मैंने इसका मतलब बताया था बूटस्ट्रैप और एग्रीगेशन का। अब जो इसने ओरिजिनल डेटा को 3 हिस्सों में तोड़ा है, इसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। ओरिजिनल डेटा को इसने 3 हिस्सों में तोड़ा ना यहाँ पे, जो इसने सैंपल्स बनाए उसमें से, रैंडम सैम्पलिंग। और ये डेटा ना जो आपने सैंपल 1 सैंपल 2 सैंपल 3 होंगे, ये रैंडम सैम्पलिंग से होंगे, याद रखना ये। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब एग्रीगेशन कहाँ से आ रहा है नाम, एग्रीगेशन क्या, हमने 3 मॉडल के आउटपुट का जो आउटपुट आया उसको कंबाइन किया है। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, सम, कंबाइनिंग। तो एग्रीगेशन मतलब उन 3 आउटपुट्स को हमने कंबाइन करके अपना फाइनल आंसर दिया है, तो वहां से आया आपका नाम एग्रीगेशन।
तो आपका आया ओवरऑल नाम बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मतलब क्या है इसके। अब इसका एक और नाम होता है, नाम तो कैसे बुलाते हैं जनरल वे में, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लर्निंग, पैरेलल लर्निंग मॉडल्स। पैरेलल लर्निंग मॉडल्स क्यों बोलते हैं, इसका रीजन समझना। यहाँ देखो, ये मॉडल वन अपना सेपरेट है, अपने सेपरेट डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है। मॉडल टू अपना सेपरेट डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है। मॉडल थ्री अपना सेपरेट डेटा सेट के ऊपर काम कर रहा है। मॉडल वन का मॉडल टू से कुछ लेना देना नहीं है, मॉडल टू का मॉडल थ्री के साथ कुछ लेना देना नहीं है, अपना अलग अलग है, सब पैरेलली चल रहे हैं, किसी का किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आखिरी में आउटपुट मिक्स हो रहे हैं, बट मॉडल का किसी एक दूसरे से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये पैरेलल लर्निंग है। अगर मैं इसका एक वैसा एग्जांपल बोलूँ, अगर हम ले लेते हैं थोड़ा रियल वर्ल्ड टाइप का, सपोज मैं आपको आपको ही पता लगाना है कि कोई एक पर्सन है। आप सपोज आप किसी को लोन देते हो, आपका काम क्या है, लोन देना किसी को। आपके पास कोई पर्सन लोन लेने आया, आपको पता करना है कि बंदा कल को जाके मेरे साथ स्कैम करेगा कि नहीं करेगा। अब आपने उस बंदे को लोन देने से पहले आपने क्या किया, उसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक टाइप का किया। आपने 10 लोगों से उसके बंदे के बारे में पूछा कि वो बंदा कैसा है। तो उसमें से 5 बंदों ने, सॉरी 8 बंदों ने बोला कि वो बंदा अच्छा है, स्कैम नहीं करेगा आपके साथ। और 2 बंदों ने बोला कि हाँ ये बंदा स्कैमर है, स्कैम करेगा आपके साथ। तो आप किस पे विश्वास करोगे, 8 बंदों पे, 2 बंदों पे? 8 बंदों पे ना, कि नहीं करेगा मेरे साथ स्कैम, मैं इसको लोन दे देता हूँ, मतलब दे देगा मेरा लोन वापस इंटरेस्ट के साथ। तो बस वही चीज़ है, मतलब मेजोरिटी को फेवर करता है यहाँ पे। एनसेम्बल लर्निंग ऐसे टाइप का मॉडल है। और रिग्रेशन का केस होता तो एवरेज वाला मैंने बताया, ये तो मैंने एक क्लासिफिकेशन का एग्जांपल दिया ना कि वो करेगा घाटा नहीं करेगा। और मैंने एग्जांपल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इसका कि कौन सा होता है। रैंडम फॉरेस्ट है। बैगिंग में बस एक ही एल्गोरिथम है आपका, रैंडम फॉरेस्ट, जो फेमस है। अब एक चीज़ आ जाती है कि हम इसे यूज़ कब करें, व्हेन टू यूज़। अब देखो, डिसीजन ट्रीज में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डिसीजन ट्री बहुत ज़्यादा ओवर फिटिंग करते हैं, राइट? मैंने बहुत बार बोला था ये डिसीजन ट्री वाली वीडियो में, राइट? तो उसी को ये ठीक करता है रैंडम फॉरेस्ट आपका। अगर आपका मॉडल हाईली ओवर फिटिंग कर रहा है, जैसे डिसीजन ट्रीज में करता है, तो आप रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू अपनी ओवर फिटिंग हटा सकते हो। ठीक है, कैसे हटाता है, ये आपका क्या करता है, वेरिएंस रिड्यूस करता है, रिड्यूस वेरिएंस। अब बायस और वेरिएंस के बारे में पढ़ना है तो एक बार लीनियर रिग्रेशन वाली वीडियो देखना जाके, उसमें मैंने बता रखा है ये वेरिएंस क्या होता है। ठीक है, मैं इतना ये बताता हूँ कि जब हाई वेरिएंस होता है तो आपका मॉडल ओवरफिट करता है। ओवरफिट मतलब ट्रेनिंग डेटा पे तो अच्छा काम करेगा, बट कल को अगर न्यू डेटा या टेस्टिंग डेटा आएगा तो उस पर अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और अगर लो वेरिएंस है तो मतलब ट्रेनिंग पे भी अच्छा काम करेगा, टेस्टिंग पे भी अच्छा काम करेगा। तो अगर आपके ओवरऑल जो जिस मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो करंटली, उसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब ओवरफिटिंग कर रहा है वो, इन शॉर्ट, तो आपको रैंडम फॉरेस्ट की तरफ जाओ, वो वेरिएंस को रिड्यूस करता है। या फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओवर फिटिंग। मेन यही यूज़ करते हैं इसलिए कि अगर आपका मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो आप यूज़ करो रैंडम फॉरेस्ट को। जनरली डिसीजन ट्रीज के केस में करते हैं क्योंकि डिसीजन ट्रीज ओवरफिट करते हैं बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ है, अ, जो रैंडम फॉरेस्ट है ना, वो अगर जितनी भी मैं अगर एनसेम्बल लर्निंग की चीज़ें बताऊँ, बैगिंग बूस्टिंग वगैरह में, रैंडम फॉरेस्ट सबसे ईजी एल्गोरिथम है, बहुत ईजी है। कल अगर जो वीडियो अपलोड करेंगे हम अगली, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट एक्सप्लेन करूंगा, ईजिली एक्सप्लेन आ जाएगा। कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बहुत सिंपल, अगर आपने डिसीजन ट्री समझे ईजिली समझ आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए हम एनसेम्बल लर्निंग का सिंपलेस्ट मॉडल है वो। तो अगर स्टार्ट करना कभी एनसेम्बल लर्निंग तो रैंडम फॉरेस्ट से की जाती है। ठीक है, तो वेरिएंस रिड्यूस करने के काम आता है हमारा बैगिंग के एल्गोरिथम्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पे, जो कि हमारा बूस्टिंग। अब बोलो बूस्टिंग क्या होता है। बूस्टिंग की भी वर्किंग देख लेते हैं पहले, वर्किंग से अच्छा समझ आएगा। मैं अच्छे खासे एग्जांपल भी दूंगा, तो डरने की कोई बात नहीं अगर समझना है एक बार में।
सपोज मेरे पास 3 वीक लर्नर्स हैं, मतलब 3 बेस मॉडल्स हैं मेरे पे। डिसेंट्रीज ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पे क्या है, वी हैव 3 वीक लर्नर्स या बेस मॉडल्स है मेरे पे ओरिजिनल डेटा सेट है, अपना डेटा सेट है, और मैंने डेटा सेट के लिए 3 मॉडल्स बनाए हैं, उनको कंबाइन करके बनाएंगे ना हम अपना एन सिंगल एमएल। यही तो पढ़ा हमने, एनसेम्बल लर्निंग क्या होती है, मल्टीपल मॉडल्स को कंबाइन करके सिंगल मॉडल बनाना है। बैगिंग में देख लिया हमने किस तरीके से बनाते हैं सिंगल मॉडल, बूस्टिंग में थोड़ा अलग तरीका है। तो हमारे पास जो फुल डेटा होगा हमारा, जो हमारे पास, यहाँ देखो आपका ओरिजिनल डेटा सेट है, डायग्राम से समझते हैं। ये आपका ओरिजिनल डेटा है, वहाँ पे आपका डेटा क्या होता है, बैगिंग में स्प्लिट कर दिया था 3 हिस्सों में, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहाँ पे आपका जो ओरिजिनल डेटा है पूरा पूरा मास पास होगा आपके पहले वीक लर्नर के अंदर, यानी आपका पहले मॉडल के अंदर। तो हम अपने डालते हैं फर्स्ट वीक लर्नर के अंदर डाल देंगे अपना डेटा, ठीक है। फर्स्ट वीक लर्नर पे अपना अपना डाल दिया डेटा। तो ये हमें अपनी एक्यूरेसी निकाल के देगा, ठीक है। एक्यूरेसी निकाल के देगा। अब जाहिर सी बात है पहला वीक लर्नर है तो इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं होगी, बहुत सारी इसने एरर्स की होगी, ठीक है। मान लो इसने क्या किया, जैसे आपके ओवरऑल कितने थे, मान लो 10 पॉइंट्स थे आप, ठीक है। 10 पॉइंट्स से इसने 5 में एरर किया, 5 एरर्स आई है आपके पास, ठीक है। अब ये जो आपका वापस जो डेटा सेट है ना, ये आपका जो ओरिजिनल डेटा है, ये वापस जाएगा। अब की बार किस पे जाएगा ये, सेकेंड वीक लर्नर पे। बट यहाँ पे एक कैच है, सेकेंड वीक लर्नर क्या करेगा, ओरिजिनल डेटा पे फोकस तो करेगा, बट जो उसका मेन फोकस रहेगा ना, वो इन 5 एरर्स पे रहेगा कि इन 5 एरर्स को जितना कम हो सके उतना ठीक करना है, इन एरर्स को मेरे को ठीक करना है अपनी तरफ से। तो अब इसने उन एरर्स पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक है, तो उसने थोड़ी एक्यूरेसी एक्यूरेसी बढ़ाई, तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ी और बढ़ गई। अब हमें ले दे के बच गई हमारे बस 3 एरर्स, 5 एरर्स से 3 एरर्स हो गई हमारी। अब हम अपने गए थर्ड वीक लर्नर पे, सेम वही डेटा सेट पास होगा हमारा, ओरिजिनल वाला ही पूरा पास होता है इसमें। लेकिन जो मेन फोकस करेगा वो, डेटा सेट तो पूरा ले रहा है, बट जिसका मेन फोकस रहेगा वो इन पे रहेगा, जो 3 एरर्स वाला पे। अब उसने एरर्स पे वापस फोकस किया, अब हमें एरर्स बच गई सिर्फ एक। अब हमारी कितनी बची, बस एक एरर बची है। क्योंकि इंपॉर्टेंस किसको देता है, एरर्स को इंपॉर्टेंस देता है, जो आपने मिस जज किए पॉइंट्स या मिस क्लासीफाई किए हैं उनको इंपॉर्टेंस देता है वो। अब ठीक है, ये आपको मिल गया, आपका ये मॉडल हो गया। अब बोलोगे आप फाइनल प्रिडिक्शन कैसे करता है, क्योंकि फाइनल प्रिडिक्शन जैसे बैगिंग के केस में तो वोटिंग से कर रहा था या मीन से कर रहा था, यहाँ कैसे करता है, यहाँ कैसे करता है, जो आपके तीनों वीक लर्नर है, ठीक है, ये तीनों अपना अपना कुछ तो आउटपुट दे ही रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है कि 5 एरर कर रहा है, 3 एरर कर रहा है, 1 एरर कर रहा है। हर किसी का अपना आउटपुट है एक। तो फर्स्ट वीक लर्नर हमें आउटपुट 1 दे रहा है, ये हमें आउटपुट 2 दे रहा है, ये हमें आउटपुट 3 दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इन तीनों आउटपुट्स को यूज़ करेगा आपका जो फाइनल प्रिडिक्शन निकालने के लिए, इन तीनों आउटपुट को यूज़ करेगा। बट ऐसा नहीं कि तीनों को कैसे भी यूज़ कर ले, मीन निकाल दे डायरेक्ट, ऐसा नहीं। ये आउटपुट 3 को ज़्यादा फोकस करेगा, आउटपुट 2 को थोड़ा और कम फोकस करेगा, आउटपुट 1 को बहुत कम फोकस करेगा। मतलब जिस मॉडल ने अच्छा परफॉर्म किया उसके आउटपुट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जिस मॉडल ने थोड़ा कम परफॉर्म किया उसके आउटपुट को उतनी कम इंपॉर्टेंस देगा। मतलब आपके मॉडल की एक्यूरेसी पे आपके आउटपुट की इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो फाइनल प्रिडिक्शन होगी वो होगी कंबाइन ऑल आउटपुट्स बट importance is given to more accurate weak learner, ठीक है। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि इंपॉर्टेंस उसको देगा जिस वीक लर्नर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इस केस में किसने अच्छा परफॉर्म किया, थर्ड वाले ने। उससे कम किसने किया, सेकंड वाले ने। उससे कम फर्स्ट वाले ने, ठीक है। अब हम इसको एक और नाम से बुलाते हैं, जैसे बैगिंग वाले को हम एक नाम से बुलाते हैं, बूस्टिंग को भी हम एक नाम से बुलाते हैं। बूस्टिंग का जो हम नाम बोलते हैं वो होता है सिक्वेंशियल
लर्निंग मॉडल। अब इसमें तो ज़्यादा वो होगा भी नहीं कि क्यों बोल रहे हैं हमसे सिक्वेंशियल लर्निंग मॉडल। अगर थोड़ा डाउट हो रहा तो मैं बताता हूँ। अब देखो, इसमें जो फर्स्ट वीक लर्नर है, सेकंड वीक लर्नर है, थर्ड वीक लर्नर है, सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि सेम डेटा को शेयर कर रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट वीक लर्नर बता रहा है कि इसने 5 में एरर की है, तो ये उन 5 एरर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कर रहा है। फिर 3 पे एरर की है तो 3 पे मतलब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे एरर कर रहा हूँ तो इनको ठीक कर। तो यहाँ पे मतलब आपके लिंक्ड हैं दोनों सारे। जबकि बैगिंग के केस में क्या था, सब अपना सेपरेट थे, तो इसलिए इसे सिक्वेंशियल बोलते हैं, उसको पैरेलल बोलते हैं। राइट। आप एक और चीज़ समझ सकते हो, ये देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक लाइन में, बल्कि यहाँ पे आपके क्या चल रहा है, पैरेलली। ये एक लाइन, ये एक लाइन, एक लाइन पैरेलली चल रहा है। इससे भी समझ सकते हो अगर समझ नहीं आ रहा तो। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूँ, कोई अच्छा सा एग्जांपल दिया जाए तो चलो एक एग्जांपल करते हैं। सपोज आपको एक चैलेंज मिला है, आपकी एक क्लास है, 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उन 3 स्टूडेंट्स को का एक ग्रुप है, क्या है, हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। ये 3 स्टूडेंट्स क्या है, हमारे वीक लर्नर्स मान के चलो, ठीक है। अगर एमएल के केस में बात करें, 3 स्टूडेंट्स हमारे वीक लर्नर है। मैं इनके नाम देता हूँ कुछ, जैसे एक का नाम हो गया जॉन, एक का नाम हो गया राहुल, ठीक है। और थर्ड स्टूडेंट का नाम कुछ भी देते हैं, मोहन दे देते हैं। राइट। अब आपका जो चैलेंज है, आपको टीचर ने एक चैलेंज दिया है कि आप तीनों को मिलके, एक एप्पल है, आपके टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, उसका आपको वेट गैस करना है। क्या करना है, वेट गैस करना है, बिना मतलब नापे हुए, देख के बताना है बस वेट, ठीक है। जो हम एप्पल का एक्चुअल वेट मान रहे हैं, जो हमने तो पहले से पता है कि क्या वेट है, उन स्टूडेंट्स को नहीं पता ना। तो एक्चुअल वेट हम मान लेते हैं, कितना है उसका, 150 ग्राम्स, 150 ग्राम्स ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जॉन से पूछा, जॉन हमारा क्या है, फर्स्ट वीक लर्नर। तो हमारा फर्स्ट वीक लर्नर यानी जॉन, हमने उससे पूछा कि तू भाई बता वेट क्या है उसका। तब देखो उस पे तो कुछ था नहीं, तो उसने देख के, उसे जितना अंदाजा लग रहा था देखने के बाद कि कितना हो सकता है इसका वेट, तो उसने गैस किया। उसने जो गैस किया वो कितना था, उसने किया 100 ग्राम्स का होगा ये एप्पल, 100 ग्राम्स का होगा, उसने तो गैस कर दिया 100 ग्राम से। अब उसने देख के गैस किया ना, तो उसका एक्यूरेट हो नहीं सकता। अब जो उसकी प्रिडिक्शन थी, एरर कितने की आ रही है, 150 एक्चुअल है, 100 उसने गैस किया, तो एरर कितने की आपकी, 50 ग्राम की एरर है। तो टीचर ने बताया कि तुम थोड़ा दूर हो, मतलब आसपास से थोड़ा दूर हो, एक्चुअल से थोड़ा दूर हो, ठीक है, 50 ग्राम से तुम दूर हो। अब सेकंड वीक लर्नर है, सेकंड वीक लर्नर कौन है हमारा, नेक्स्ट स्टूडेंट, जो कि है राहुल। राहुल ने कहा चलो इसका थोड़ा कम हो रहा था, मैं टीचर ने बोला कि तुम थोड़ा दूर हो, मतलब तुम कम आ रहे हो, जितना एक्चुअल वेट है उससे तुम्हारा कम आ रहा है। तो राहुल ने कहा मैं थोड़ा बढ़ा के देख लेता हूँ, क्या पता मैं थोड़ा क्लोज पहुंच जाऊँ प्रिडिक्शन के। तो राहुल ने गैस किया कि मैं बोलता हूँ 120 ग्राम होगा, ठीक है। अभी भी एरर तो है ही, अब ये हमारे पास एरर क्या आ रही है, 150 माइनस 120, अभी भी 30 ग्राम्स की एरर है। राइट। तो राहुल ने बोला कि नहीं अभी भी 30 ग्राम्स की एरर है। तो हमने फिर उसका थर्ड वीक लर्नर लिया अपना, जो कि कौन है हमारे पास, मोहन है। तो उसके बाद हमने मोहन को बोला, थर्ड वीक लर्नर जो कि है मोहन। तो अब मोहन को तो अब टीचर ने बोला कि तुम बस थोड़ा सा ही दूर हो, टीचर ने बताया, थोड़ी हिंट दे रही है टीचर बार बार कि तुम बस थोड़ा सा दूर हो, एक्चुअल के गेसिंग से थोड़ा सा ही दूर हो बस। तो मोहन ने गैस करा 140 ग्राम। अभी भी एरर कितने की है हमारी, 10 ग्राम्स की है। बट 10 ग्राम्स की है, बहुत कम एरर है, इतना चलता है, थोड़ी बहुत तो चलेगी ना। आप मॉडल एकदम एक्यूरेट बना दोगे तो ओवर फिटिंग होती है वो, तो इतनी एरर तो चलती है। ओके। अब फाइनल प्रिडिक्शन की बात आ जाती है, ये तो तीनों वीक लर्नर हो गए। अब जो फाइनल प्रिडिक्शन आएगी उसमें क्या होगा, टीचर ने क्या किया कि जो तीनों ने अपना अपना गैस बता दिया। इसने बताया 100 ग्राम, इसने बताया 120 ग्राम, इसने बताया 140 ग्राम। राइट।
तो जो फाइनल वेट होगा ना डिसाइड, कि जो टीचर बोलेगी तुम्हारे ग्रुप ने ओवरऑल डिसाइड किया है, इंडिविजुअल तो क्या है, जो फर्स्ट वीक लर्नर है उसने क्या बोला 100, सेकंड वाले ने क्या बोला 120, थर्ड वाले वीक लर्नर ने क्या बोला, उसने बोला 140। बट जो ओवरऑल वेट है वो कैसे डिसाइड होगा, इन तीनों प्रिडिक्शन को कंबाइन करोगे, जो आपके तीनों प्रिडिक्शन है इनको करोगे आप कंबाइन, जोड़ दोगे इनको। बट ऐसा नहीं कि मीन कर दोगे डायरेक्ट 10 120 140 डिवाइड बाय 3, ऐसा नहीं, इसमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से होगा आपका मीन, अगर होगा भी तो। मतलब जो ये 140 है, क्योंकि सबसे एक्यूरेट मोहन का ही गैस था हमारा, तो इस 140 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, फिर 120 को इंपॉर्टेंस मिलेगी, फिर 100 को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो जो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगा ना, वो बहुत क्लोज आएगा, अप्रॉक्स मान लो 147 ग्राम आ रहा है, फाइनल आउटपुट मान लेते हैं, कैलकुलेट नहीं कर रखा मैंने, 147 ग्राम आ रहा है आपका, बहुत क्लोज, एक्चुअल से कितना, बहुत क्लोज है। क्यों, क्योंकि हमने मेन फोकस किस पे किया है, थर्ड वाले वीक लर्नर पे, फिर सेकंड वाले वीक लर्नर पे, फिर फर्स्ट पे किया है। ऐसा नहीं कि तीनों को सेम इंपॉर्टेंस दी है, जबकि रैंडम फॉरेस्ट में क्या था, सेम इंपॉर्टेंस मिल रही थी सबको। मैंने बताया ना, आउटपुट 1 आउटपुट 2 आउटपुट 3, तीनों मॉडल ने अपने अपने आउटपुट दिए, हम क्या कर देते हैं मीन ऑफ आउटपुट्स, मतलब इसको भी सेम इंपॉर्टेंस, इसको भी सेम इंपॉर्टेंस, इसको भी सेम इंपॉर्टेंस। बट नहीं, बूस्टिंग में ऐसा नहीं है, बूस्टिंग में आपके वीक लर्नर के हिसाब से आपके आउटपुट को इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो आपका 100 है वो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है लीस्ट, राइट। ये हो गया आपका लीस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में। अब इसका भी देख लेते हैं कब इसको यूज़ करना चाहिए, तो अब इसको देख लेते हैं व्हेन टू यूज़। अब देखो, जैसे वो आपका वेरिएंस रिड्यूस कर रहा था, ये वाला आपका बायस रिड्यूस करेगा, रिड्यूस बायस, मतलब जब आप पे हाई बायस है या अंडर फिटिंग कर रहा है आपका डेटा, डेटा बोल रहा हूँ मॉडल, मॉडल आपका डेटा पे अंडर फिटिंग कर रहा है, मतलब वो आपके डेटा में पैटर्न से नहीं ढूंढ पा रहा, प्रोडिक्शन तो दूर की बात है, पैटर्न से नहीं मिल रहे, उसकी ना ट्रेनिंग एक्यूरेसी आ रही है, तो टेस्टिंग तो आने की चांस ही नहीं है, ट्रेनिंग एक्यूरेसी नहीं आ रही उसकी। तो अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है तो आपके बूस्टिंग एल्गोरिदम सही है, ओवर फिटिंग का नहीं, अंडर फिटिंग का केस आ रहा है आपका जब, ठीक है। तो वही है इसमें, कि एक आपका बैगिंग आपके हाई वेरिएंस पे काम करते हैं, यानी ओवर फिटिंग पे, बूस्टिंग आपके हाई बायस पे काम करते हैं, यानी अंडर फिटिंग पे, ठीक है। और हमारे लिए बेस्ट मॉडल कौन से होते हैं, लो बायस लो वेरिएंस। तो ये आपका बूस्टिंग आपका बायस को रिड्यूस करने में कम मदद करता है, बैगिंग आपका वेरिएंस को रिड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसका एक प्रॉब्लम है, बूस्टिंग के साथ एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि अगर आपने हाइपर पैरामीटर्स के, बूस्टिंग में हाइपर पैरामीटर्स होते हैं ना, अगर आपने इनको अच्छे से सिलेक्ट नहीं किया, मतलब ऑप्टिमाइज नहीं किया, अच्छे ऑप्टिमल पैरामीटर्स नहीं ढूंढे, तो बूस्टिंग बहुत चांसेस है कि ओवर फिटिंग करेगा, बूस्टिंग ओवर फिटिंग के बहुत लाइक क्लोज रहता है हमेशा, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम बोलें प्रोन टू ओवर फिटिंग, अगर आपने पैरामीटर अच्छे से नहीं रखे तो अंडर फिटिंग तो घटा देगा, बट क्या पता ओवर फिटिंग कर दे, ओवर फिटिंग करने के चांस रहते हैं इसके साथ, बूस्टिंग एल्गोरिथम्स के साथ। बट वही है, पैरामीटर अच्छे सेलेक्ट कर दो तो ओवर फिटिंग तो होगी नहीं। बट एक चीज़ है, अब देखो एक प्रॉब्लम है, बट इसका अच्छी चीज़ें भी है, ऐसा नहीं है। बूस्टिंग जो होता है ना, अगर आप पे रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स हैं, मतलब हैवी कैलकुलेशन वाले डेटा सेट्स हैं, तो बूस्टिंग आउट परफॉर्म कर देता है बैगिंग को, मतलब बैगिंग आसपास भी नहीं आता बूस्टिंग के, ठीक है। एक्सजी बूस्ट, जो एक्सजी बूस्ट मैंने आपको एक एल्गोरिथम बताया था ना स्टार्टिंग में, एक्सजी बूस्ट सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देता है। 90% केसेस में अगर मैं कभी एमएल का मॉडल बना रहा हूँ तो मुझे एक्सजी बूस्ट ने सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी दी है हर बार, जब मैं उसे ऑप्टिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सजी बूस्ट इज वन ऑफ द पावरफुल एमएल एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है वो, ठीक है। तो वही है, अगर आप पैरामीटर्स अच्छे से सेट कर लोगे तो ओवर फिटिंग नहीं करेगा, बट अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट लगा रहे हो, पैरामीटर्स नहीं कर रहे और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है,
तो करेगा भाई ओवरफिटिंग, है ना। बाकी वही है कि अगर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है तो उस पे बूस्टिंग आउट परफॉर्म करता है बैगिंग को। ठीक है, तो ये था हमारी इस वीडियो में, हमने पढ़ा एनसेम्बल लर्निंग के बारे में। फिर हमने टाइप्स देखे इसके, बैगिंग बैगिंग को हम बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों में हम कैसे करते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। देन उसके बाद हमने देखा पैरेलल लर्निंग बोलते हैं इसको, ये क्यों काम करते हैं, ओवरफिटिंग को कम करने में मदद करता है। क्यों? वेरिएंस रिड्यूस करता है, वेरिएंस रिड्यूस करेगा मतलब ओवरफिटिंग को भी रिड्यूस करेगा। ये बूस्टिंग की वर्किंग देखी हमने, उसके बाद बूस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल लर्निंग। उसका मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया समझाने के लिए। बैगिंग में भी दिया था मैंने आपको लोन वाला एग्जांपल, इसमें मैंने आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे दिया, राइट। फिर मैंने को बताया कि यूज़ कब करना है, जब अंडर फिटिंग हो, एक को ओवर फिटिंग में यूज़ करना है, एक को अंडर फिटिंग में यूज़ करना है। और बूस्टिंग के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम है तो उसका है भी, अच्छी चीज़ें भी हैं उसमें बूस्टिंग में, कि वो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। मैंने बताया ना आपको एक्सजी बूस्ट, तो एक्सजी बूस्ट बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है, देखेंगे हम आगे जाके। बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी रैंडम फॉरेस्ट में। थैंक यू।